नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश की बात में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। पटना में पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर, बदमाशों ने 4 गोलियां मारी। 10 से ज्यादा हत्यारों का आरोपी था पप्पू यादव, बोले राष्ट्रपति शासन लगे। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा प्रभावित, बालटाल से भूस्खलन से 5 यात्री घायल। अमरनाथ यात्रा स्थगित, कल फिर होगी शुरू। मौसम बिगड़ने की वजह से लिया गया यह अहम फैसला। कल बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में 7,217 करोड़ रुपए की सौगात का करेंगे ऐलान। मोतिहारी में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक, संसद सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश को बड़ा ऐलान। बिहार में मिलेगी 125 यूनिट बिजली फ्री, अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को मिला तीसरा स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपा सर्टिफिकेट। लखनऊ नगर निगम को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से हम आपको खबर बता दें, जहां बड़ी खबर है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान प्रदेश की समृद्धि और विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। ब्रजेश पाठक ने कहा, अमित शाह जी से कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए बहुमूल्य है। प्रदेश के विकास को लेकर एक बड़े सुझाव को हम पूरी लगन के से पालन करेंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को बहुमूल्य समय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए धन्यवाद भी दिया। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के सर्कल सचिव विनोद शर्मा के नेतृत्व में सर्कल टीम के साथ वल्लभगढ़ जोन के एक्सीएन संजय कुमार मंगला से आज बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के मुद्दे पर यूनिट प्रधान मदन गोपाल शर्मा की अगुवाई में मीटिंग करके मिले। एचआईबी वर्कर यूनियन कर्मचारी नेताओं ने बताया कि समस्त फरीदाबाद सर्कल में बिजली कर्मचारियों की ज्यादातर समस्याएं फील्ड से आ रही हैं, जहां तकनीक कर्मचारियों को फील्ड में काम करने के दौरान बिजली को स्वचालित व उसे दुरुस्त करने वाले उपकरणों की कमी बताई जा रही है। एवं बिजली निगम के शिकायत केंद्रों का हाल भी पहले से दयनीय हालातों से चल रहा है, जिस पर नगर निगम ने किसी आला अधिकारी का ध्यान नहीं है। बावजूद इसके बिजली कर्मचारी टी&पी के अभाव में काम करने को भी आज मजबूर है। मानसूनी के मौसम को देखते हुए हम यूनियन के नेताओं से पहले रेनकोट बरसाती की मांग निगम के अधिकारियों से की है, लेकिन मुद्दा जस के जस ढाक के 3 पात जैसा है। क्या नाम है जी? मदन गोपाल, प्रधान एचएससीबी वर्कर यूनियन वल्लभगढ़ यूनिट। आज ये एक्शन साहब से मिले, आज क्या मैटर ये कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में, जिसमें टी&पी की समस्या। हमारे जो साथी एलएम लाइनमैन नए आए हैं उनको टी&पी नहीं मिली, और पहले भी साथियों को टी&पी नहीं मिली। दूसरा मैसेज, हमारे जो टेक्निकल कर्मचारियों को सभी को बरसाती दी जाए। और भी कई समस्या ऐसी, जैसे टीए बिल रुके पड़े हैं हमारे साथियों के, दूर दराज से जो हमारे साथी हैं। मेडिकल बिल की समस्याएँ हैं, उनके बारे में एक्शन साहब से कोई एक्शन साहब ने फिर मैसेज कोई उनकी तरफ से? एक्शन साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है, समस्याओं का जल्दी ही समाधान किया जाएगा। खबर हरियाणा के यमुनानगर में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व करने पहुंचे अंबाला के सांसद वरुण मुलाना का कहना है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। रोज फिरौती मांगी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, गोलियां भी चलाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। मुख्यमंत्री अपने आपको जवान दिखाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए वरुण मुलाना ने कहा कि हरियाणा में हजारों की संख्या में बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। पहले इसका जवाब दिया जाए कि कार्ड बने क्यों गए थे और काटे क्यों गए। वरुण मुलाना ने कहा है कि हरियाणा में जल्द ही संगठन का गठन होगा। भारी संख्या में लोगों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी भारी संख्या में नाम हाईकमान के पास भेजे गए। जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होगा। अभी जैसे हमारे विधायक जी ने, चौधरी अकरम खान जी ने बताया कि जो हालात पैदा हो गए प्रदेश के अंदर भी और हमारा जिला यमुनानगर के अंदर, कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठ गया।
प्रदेश सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की होती है, और ये वहीं पर फेल हो गए। रोज़ गोलियां चल रही हैं, रोज़ फिरौतियां मांगी जा रही हैं। शराब के ठेके भी आपने देखा कि लोगों ने लिए नहीं। ऐसा कभी हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इतना बुरा हाल हो गया, और इस बात को हम लोकसभा में भी उठाएंगे और हमारे माननीय विधायकगण विधानसभा में भी उठाएंगे कि ये क्या हालात पैदा हो गए। और इसी के कारण से जो नई इंडस्ट्री तो क्या आनी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसियां हमारी फेल होती जा रही हैं एक के बाद एक, और जो उद्योग लगा हुआ है वो पलायन कर रहे हैं। युवा साथियों को रोजगार कहां से मिलेगा जब ये ऐसे हालात होंगे। खबर बीजापुर से है, जहां उसूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने 1.5 किलोग्राम के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। जवानों को बीडीएस टीम को बुलाकर उनके सहयोग में दोनों बरामद बमों को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। माना जा रहा है कि नक्सली इन बमों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जवानों की इस बेहतर चीजों में नक्सली अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। बताते चलें कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कसाते जा रहे हैं, इसलिए नक्सली साथियों का हौसला बढ़ाने के जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। खबर सरगुजा से है, जहां आदिवासी विकास विभाग द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से इंटरएक्टिव पैनल की खरीद में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विभाग ने 88 इंच के इंटरएक्टिव पैनल के लिए प्रति पैनल 10-10 लाख रुपए में अनुबंध किया है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। कुल मिलाकर 5 पैनल के लिए 50 लाख रुपए का अनुबंध हुआ है, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों विभाग ने जेम पोर्टल पर कई गुना अधिक कीमत पर अनुबंध लगाया। सोशल मीडिया पर अनुबंध का दस्तावेज भी वायरल हो रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस अनुबंध के लिए पैनल खरीदे गए हैं या नहीं। इस मामले को बलौदा बाजार की जग खरीद घोटाले में भी जोड़ा जा रहा है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस महंगे अनुबंध के लिए जवाबदेह हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी इस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। और खबर धमतरी से है, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा गोद लिए गए ग्राम दुगली को प्राथमिक शाला में शिक्षकों की गंभीर कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यहां कुल 85 विद्यार्थियों के लिए केवल एक शिक्षिका उपलब्ध है, जो आधे से अधिक समय कार्यालय इन कार्यों में व्यतीत रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या लगभग 2 वर्षों से जारी है, जिससे बच्चों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया और परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो रहे हैं। खासतौर पर कमाए जनजाति के लिए चलाई जा रही योजना के भी यह बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है। ग्राम दुगली के लगभग 50 ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 17 जुलाई तक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई तो 18 जुलाई को स्कूल में तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने जिम्मेदार शासन प्रशासन पर जिद डाली। शिक्षा के संबंध में जन दर्शन में पूरे पालकगण गांव से महिला पुरुष 40-50 की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे पहले हमने जो जिला का शिक्षा अधिकारी है उनके चेंबर में गए थे। हमारे पास आश्रम और दुगली प्राप्त दोनों मंच कर दिए, एक साथ कर दिए। और हम 2024-23 में भी आए थे शिक्षक के लिए, उसके बावजूद भी 2 शिक्षक थे। अभी दोनों को एक साथ कर दिए हैं, उसके बाद एक ही शिक्षक है। और अभी हम डिप्टी कलेक्टर के पास गए थे, डिप्टी कलेक्टर ये बोला हमारे पास शिक्षक नहीं है तो हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे, बोला है मेरे पास, मैं खुद दिया था ये क्या वो आवेदन। शिक्षकों की कमी स्पेशली उपयुक्तकरण के टाइम बाद हमारे बहुत हद तक हम लोगों ने ठीक करा लिया। 187 पहले एकल शिक्षक स्कूल थे, 2 स्कूल हमारे शिक्षक विहीन थे। अभी बस 34 ही बचे हैं जहाँ पे हमारे पास एकल शिक्षक स्कूल हैं हमारे पास। तो काफ़ी हद तक हम लोग ठीक हुए हैं। मगर हमारे जो डुबान क्षेत्र है और जो हमारे USTR उदंती सिता नदी टाइगर रिजर्व है और यहाँ दूरस्थ साउथ दक्षिण मुगल रोड में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी शिकायत आती रहती है। वहाँ शिक्षक की कमी तो बहुत दिन से है। फिर परेशानी मतलब बच्चा मन के पढ़ाई नहीं होते। एक जन शिक्षक है तो एक जन शिक्षक पढ़ाई लिखाई कर ही या अपन जो जानकारी भरना रहते वो भर के फिर 2-3 बार हो गए 23-24।
खबर अंबिकापुर से है, जहां जिला न्यायालय के पास 2 दिन पहले चोरी हुई बाइक लेकर शातिर चोर शहर में घूम रहा था। गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर के सामने पैदल चल रहे लोगों ने बाइक को पहचान लिया और चोरों का पीछा कर पकड़ लिया। चोरों से बाइक मिलने पर गुस्साए लोगों ने चोरों को सड़क पर बेरहमी से पीटा। पुलिस को सूचना देने के बावजूद आधे घंटे तक मौके पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में जनता की इस तेज प्रतिक्रिया ने चोरों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। खबर मंडला जिले के धुधरी थाना क्षेत्र के सलवाहा चौकी के गांव छाता दुर्घुटी में दोहरी हत्या की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक महेश मरावी नामक युवक ने पड़ोसी महिला को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जब पास के अन्य व्यक्ति ने यह घटना देखी तो चिल्लाया तो उसने भी उसे मार दिया। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेवा मौजूद हैं। पुलिस जांच में जुटी है। खबर सिरौंज से है, जहां आज 3 बच्चों को नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। गौखेड़ी में डाबरी में नहा रहे 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने डूबने वाले एक बच्चे की उम्र 11 और दूसरे की 12 वर्ष बताई। जानकारी पाकर पुलिस ने सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। ये एक निजी हितग्राही मूलक खेत तालाब योजना के तहत एक खेत में डबरी नुमा एक स्ट्रक्चर खोदा गया था। 3 से 3.5 फीट करीब उसकी गहराई है। तो वहाँ पे परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि खेल खेल में बच्चे वहाँ पे नहाने चले गए और वहाँ पे मिट्टी में पैर धंस जाने की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। किस उम्र के बच्चे थे सर ये? अंश और एक बच्चा और है और लगभग 10 से 11 वर्ष के मध्य इनकी आयु है। कौन सी ग्राम का मसला है सर ये? गेहूं खेड़ी मुगलसराय थाना लगता। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़कों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं अब डिंडोरी में एक ऐसी सड़क की तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के समय शिक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों को दलदल भरे रास्तों को पार करना पड़ रहा है। स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर करंजिया विकास खंड के मुंसा मुंडी ग्राम पंचायत के बंजर टोला प्राथमिक शाला में करीब 15 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके लिए स्कूल जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि बारिश के समय स्कूल पहुंचने के लिए छोटे छोटे नहनी हालों को कीचड़ से सने रास्तों को पार करना पड़ता है। तस्वीर साफ बयां करती है कि स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कितने जद्दोजहद करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सड़क के लिए प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार इसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा इन स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। टोला रैयत में एक प्राइमरी स्कूल है और आंगनवाड़ी है। वहाँ पे 5 मार्ग जो है बहुत दयनीय स्थिति में है और वहाँ बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। और मैं वहाँ रोड बनाना चाहता हूँ, पर हमारे सरपंच बनते ही सुबहपुर बांध दुख प्रभावित क्षेत्र में हमारा बंजर टोला आ रहा है। इस चक्कर में वहाँ पंचायत स्तरीय कोई भी काम को रोक लगा दिया गया है। अब वहाँ हम कई बार जाते हैं। हमारे गाँव में एक समस्या भरी रोड है, जिसमें हमारे गाँव प्राथमिक शाला है। वहाँ पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसमें से ये रोड काफ़ी ख़राब है और फिर इसमें आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और इनमें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जो कि खेत में आने जाने में भी तकलीफ़ और फिर बच्चों का भी तकलीफ़, जिसको अब बताया नहीं जा सकता। आप खुद ही देख सकते हैं। सर सुदेश पाल नेटी नाम है। ये मुसमंडी रेत में सर बंजर टोला। यहाँ 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनौती नहीं है सर। बच्चों लोग इतना परेशान होते हैं स्कूल आने जाने में, इतना कीचड़ क्या बताऊं सर। आधा किलोमीटर करीबन पड़ता है, गिर जाते हैं, कभी कहीं दूसरी तरफ से घूम के आते जाते हैं, कहीं बंधिया से, कहीं मेड़ पार मार से, तो कहीं उसमें भी दिक्कत जाती है, कहीं घास रहती है बड़े बड़े, उसमें भी दिक्कत जाती है, कहीं लास्ट में इसमें इतना कीचड़ क्या बताऊं सर। क्या हम आते हैं रास्ते से बहुत कीचड़ होते हैं और ड्रेस पहनते हैं तो बहुत गंदे होते हैं और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं।
खबर देवघर से है, जहां 11 से 16 जुलाई के बीच श्रावणी मेला में वैद्यनाथ धाम पहुंचे 8,70,053 कांवड़ियों ने अपने आराध्य का जलाभिषेक किया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न मदों में 50.54 लाख रुपए की आय हुई है, जबकि राज्य कर से 254.40 लाख, परिवहन विभाग से 37.05 लाख, नगर निगम से 40.13 लाख और विद्युत विभाग से 17.29 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने बताया कि ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 62 ऑटो और टोटो जब्त किए गए हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, स्वैट आदि बल तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने अब तक मेला क्षेत्रों में 3 कांवड़ियों की मौत होने का भी स्वीकार किया है, जिनमें 2 की प्राकृतिक और 1 की कांवड़ियों का करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। में जलार्पण किया है। इसमें 6,08,960 के आसपास आंतरिक अर्घा के माध्यम से, लगभग 2,46,000 बाह्य अर्घा के माध्यम से और शीघ्र दर्शनम के माध्यम से लगभग 15,000 लोगों ने जलार्पण किया है। तो कुल 8,70,000, जिसमें कि आप सभी को ज्ञात है कि सोमवारी को काफ़ी भीड़ रहती है, तो उस दिन 2.25 लाख लोग आए हैं। रविवार को 1.38 लाख आए हैं और बाकी जो शेष के जो 5 दिन हैं उसमें लगभग 1,20,000 से लेके 2.25 लाख लोग आए हैं। मोटर व्हीकल अधिनियम में स्पष्ट ओवरलोडिंग के संदर्भ में धाराएं के तहत में प्रतिबंधन है कि कितना वेट कितना व्हीकल कैरी कर सकते हैं। बस का अलग है, ऑटो का अलग है, टोटो का अलग है। उसके तहत में हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि जो उसका चूँकि टोटो और खासकर ऑटो में अगर ओवरलोडिंग होता है तो ओवरलोड होने के चलते पलटने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑटो में 4, टोटो में 3 से ज़्यादा लोग नहीं बैठें। इसके बावजूद अगर लोग बैठते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, अगर मेरी महिला श्रद्धालु लोगन हैं तो हमारी जो शक्ति मोबाइल की टीम है उनको आग्रह करके उतार करके दूसरे ऑटो में बैठा। खबर हंसडिया से है, जहां क्षेत्र के बड़ेत गांव में बीती शाम दोबई नदी के चेक डैम में स्नान के दौरान 17 वर्षीय छात्र एसके लाल किस्कू डूब गया। देर रात तक शव न मिलने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हंसडिया दुमका मार्ग पर जाम लगा दिया। एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाने की भी मांग की गई। करीब 3 घंटे बाद पुलिस अधिकारियों ने समझाने पर प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने युवक की तलाश में जुट गए। बताया गया है कि युवक हाई स्कूल हंसडिया में 10वीं का छात्र था। खबर किशनगंज से है, जहां ठाकुरगंज स्थित एलआईसी शाखा में गड़बड़ी का आरोप लगा है। कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि अमित यादव ने शाखा प्रबंधक अभिषेक कुमार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कार्यालय में एक निजी सफाई कर्मी ऑपरेटर का कार्य कर रहा था, जबकि सुरक्षा कर्मी चाय पहुंचाने में लगे थे। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर शिकायत भी की गई। इधर शाखा प्रबंधक के कार्यालय में मौजूद न होने से इसका पक्ष नहीं जान सका, जबकि फोन पर इस संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जी, अचानक एक सूचना प्राप्त हुई कि एलआईसी कार्यालय में जो है शाखा प्रबंधक महोदय के द्वारा कार्य में शिथिलता रहते हैं और उन जो सफाई कर्मी डेली वाइजर लड़का है उनसे वो सारा काम करवाते हैं। अब सारा काम जैसे कि नया बीमा जारी करने में जो भी डिटेल्स लगती है वो सारा टाइपिंग प्रिंट आउट उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो है लोन सिलेंडर रिवाइवल सारा कुछ में योगदान उस लड़के का रहता है। और यहाँ तक मैं बताते चलूँ आपको कि शाखा प्रबंधक। खबर बलरामपुर से, जहां ईडी का सभी 20 टीमें लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। 12 जगहों पर सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही थी। 12 घंटों तक अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई है। इस वक्त की खबर हम आपको बता दें, ईडी की सभी 20 टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं। 12 जगहों पर सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही थी। 12 घंटे तक अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई।
ईडी की सभी 20 टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं। 12 जगहों पर सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही थी। 12 घंटे तक अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे पर काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सतुआ बाबा नीम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तर प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। खबर हमीरपुर से, जहां प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने हमीरपुर जिले का दौरा कर यमुना और बेतवा नदी के किनारे संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने हमीरपुर मुख्यालय में प्रसिद्ध कल्प वृक्ष और संगमेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और ग्रामीणों से संवाद कर आश्वासन दिया है कि आपदा की स्थिति में सरकार उनके साथ पूरी तरह खड़ी है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें योजना समिति और जिला के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पर मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए। साथ ही अन्य विभागों को विकास कार्यों के तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। गिरते पुल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री रामकेश निषाद ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करते हैं और प्रदेश सरकार निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है और जहां भी कमी पाई जाती है वह तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। हमीरपुर दौरे के बाद मंत्री रामकेश निषाद जिला बांदा के लिए रवाना हो गए, जहां वे इसी तरह के समीक्षा बैठक और दौरे करेंगे। राज्य सरकार की सक्रियता के बाढ़ प्रबंधन और विकास योजना में नई नीति देखी जा रही है। आज हमीरपुर जनपद के जिला योजना एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यक्रम था। इसके साथ ही जनपद में जो अपने संभावित बाढ़ के क्षेत्र हैं लोगों का क्षेत्रों का भी दौरा किया है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ की पूर्व तैयारी कर लें और जो यहाँ पर जनपद हमीरपुर में बाढ़ के परिक्षेत्र हैं उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश के साथ में वहाँ का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। खबर कन्नौज से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में फैली गंदगी देखकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने खुद फावड़ा उठाकर साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया। मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फावड़े से कूड़ा तसले से भरकर कूड़ा वाहन में डालने नजर आ रहे हैं। मंत्री के साथ अस्पताल के सीएमएस और स्वास्थ्य कर्मी भी सफाई में जुटे थे। एक स्वास्थ्य कर्मी जब मंत्री से फावड़ा लेने की कोशिश कर रहा था तो मंत्री ने मजाक में कहा, अपना फावड़ा लेकर आओ, मेरा मत लो, उसमें यह कूड़ा उठाओ। यह मामला सदर क्षेत्र के जिला अस्पताल का है, जहां इस कार्रवाई से प्रशासन और कर्मचारियों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता देखने को मिली। इससे कोई कूड़े और फिलहाल देश की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं वृंदावन से, जहां बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने कॉरिडोर के विरोध में बैठे ब्रजवासियों और गोस्वामी समाज की महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यदि बिहारी जी के सेवक और ब्रजवासी दुखी होंगे तो स्वयं बिहारी जी को भी दुख होगा। हिमांगी सखी ने सरकार से अपील की है कि गोसाई समाज से संवाद कर उनकी भावनाओं के अनुसार विकास कार्य किया जाए, ताकि बिहारी जी भी प्रसन्न रहें और समुच्च विश्व भी सुखी रहे। आपका दर्शन होगा तो चौक में खड़े हुए थे हम भी। आज मैं बिहारी जी के इस प्रांगण में खड़ी हूँ, बिहारी जी के दर्शन किए हैं और उद्देश्य यही है
कि मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे बिहारी जी है, उनके जो गोसाई हैं, जो उनकी वंशावली यहाँ पे सेवा करती आई है, मैं यही चाहती हूँ कि सरकार उनकी बात सुने, उनकी बात समझे, ब्रजवासियों की बात सुने, ब्रजवासियों की बात समझे। और अगर ब्रजवासी नाराज हो जाते हैं और बिहारी जी के सेवक, बिहारी जी के अनन्य भक्त नाराज हो जाते हैं, तो स्वयं हमारे बाके बिहारी भी रुष्ट हो जाते हैं। और जब बाके बिहारी जी रुष्ट हो जाएंगे तो पूरे विश्व रुष्ट हो जाएगा। खबर चित्रकूट से है, जहां यूपी और एमपी के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश मंदाकिनी नदी के तटवर्ती बंशिदों के मुसीबत बढ़ती जा रही है। सुबह से ही नहीं, शाम के समय भी जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। एसडीएम उमेश चंद्र निगम ने रामघाट इलाके का भ्रमण कर बाढ़ का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और व्यापारियों को बाढ़ के हालातों को देखते हुए जल्द से जल्द दूसरे स्थानों पर शिफ्ट रहने की भी अपील की। यही नहीं, पर्यटन स्थल होने से बाहरी पर्यटकों के आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को बरतने की भी अपील कर रहा है। देखिए, अभी मंदाकिनी में भयानक बाढ़ आई थी और लोगों का कहना है कि इससे पहले 2003 में इस तरह की बाढ़ आई थी। रात से ही बारिश उत्तर प्रदेश के हिस्से में, सटे हुए मध्य प्रदेश के हिस्से में भी हो रही है, जहां से पहाड़ों का पानी फिर मंदाकिनी के रास्ते ही यमुना जी में जाता है। आज 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक की बढ़त नदी के धार में पाई गई थी और ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी जो रिसेंट खबर ये है कि रामघाट पर जो हमारा तुलसी प्रतिमा है, उसके मतलब आसपास जो चबूतरे बने हुए सीढ़ियों से ऊपर, उन चबूतरों पे लगी बेंचें पानी में डूब गई हैं। खबर जालौन से है, जहां स्कूली वैन और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में स्कूली वैन को हेल्पर व एक अन्य घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गनीमत यह रही कि हादसे में वक्त स्कूली वैन में बच्चे मौजूद नहीं थे, सिर्फ चालक और हेल्पर ही मौजूद था, नहीं तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। वहीं जानकारी के मुताबिक अकनीबा गांव के प्रधान अपनी कार से जा रहे थे। इसी दौरान स्कूली वैन और कार आमने सामने टकरा गई। वहीं प्रधान की कार के एयरबैग खुलने से वे सुरक्षित बच गए। स्कूली वैन का 24 वर्षीय हेल्पर ज्ञान सिंह व एक अन्य राहगीर घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्कूली वैन का चालक सोनू सुरक्षित बताया जा रहा है। स्कूली वैन नगर के सूर्य ज्ञान विद्यालय की बताई जा रही है। ज्ञान सिंह लोनागर। क्या हुआ, कहाँ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? स्कूल से जा रहे थे और पहुंच जा रहे थे बच्चे ले लेने के लिए। किस जगह टकराए? नहीं, पंजे के जा रहे थे, हम जा रहे थे वहाँ से पहुँचे समय वही गाड़ी ने वहाँ आपकी गाड़ी में आपके साथ कौन कौन? हम और हमारा चालक था। दोनों लोग घायल? नहीं, हम घायल हैं। विनोद कुमार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उरई से अकनीवा जा रहे थे। किस गाड़ी से टकराई? ये स्कूल वाली गाड़ी है। किस स्कूल की है? सूरज ज्ञान की। कैसे टकरा गई? और इसने, हम निकल रहे थे, इसने जालौन रोड से आके सीधा मार दिया। अच्छा, तो आप कितने लोग थे गाड़ी में? अकेले थे। और उस वाली वैन में कितने लोग थे? बच्चे थे? उसमें 2 थे। बच्चे अच्छे नहीं बैठे? नहीं, बच्चे नहीं थे। खबर सहारनपुर से, जब कैराना सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम द्वारा की गई अभद्रता को देखते हुए समाज पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त अटल कुमार राय को ज्ञापन सौंपा और एडीएम के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। मंडलायुक्त को दिया गया ज्ञापन में बताया गया कि सांसद इकरा हसन 1 जुलाई को पूर्व सूचना के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वह कार्यालय में ही नहीं मिले और फोन भी रिसीव नहीं किया। आरोप है कि 2 घंटे बाद पहुंचे अधिकारी ने न केवल टाल मटोल की, बल्कि सांसद व महिला जनप्रतिनिधि से अभद्रता की और जहां चाहो शिकायत कर लो कहकर अपमानित भी किया। इस घटना को लेकर सपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताया, चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो सपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से भी आंदोलन करेगी।
पंचायत छोटमूर सारपुर की आपकी नगर पंचायत है और वहाँ के चेयरमैन शमा परवीन है। वहाँ पर जो है विकास कार्य बाधित और बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है, वहाँ का ईओ। इसकी शिकायत है, वहाँ चेयरमैन ने बारी बारी जो है सभी अधिकारी करने का काम किया। जब वो थक गई, परेशान हो गई और वहाँ जनता उनसे जवाब मांग रही है कि विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो इस प्रकरण को लेकर के सांसद महोदया से उन्होंने वार्ता की और वार्ता करने के बाद वहाँ के प्रकरण को बताने का काम किया। तो सांसद महोदय की बात सुनी और सुन करके वो एडीएम के यहाँ पहुंची। इत्तेफाक से वो कह रहे जो आपका कलेक्ट्रेट में थी वहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद उनको आपका एडीएम वहाँ नहीं थे, उनका लंच पर गए। तो उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया और 3 बार फ़ोन करने के बाद रिसीव नहीं किया गया। खबर बहराइच से, जहां रूपीडिया थाना क्षेत्र से बड़ी सफलता मिली है। भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 691/11 पर संयुक्त टीम एसएसबी और पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए मूल्य की स्मैक के साथ तस्कर साहिल उर्फ कालिया नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह गिरफ्तारी सीमा सुरक्षा को और कड़ा करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना रुपैडिया व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 17/7/25 को समय 00:23 बजे रात्रि भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 651/11 के पास भारतीय सीमा में साहिल उर्फ कालिया निवासी नई बस्ती थाना रुपैडिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। खाद्य बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय अभियोग को रवाना किया जा रहा है। खबर पीलीभीत से, जब जिला पंचायत की बैठक में एक युवक ने कृषि अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। मौजूद सदस्य ने बीच बचाव कर अधिकारी को छुड़ाया। कृषि अधिकारी खाद की उपलब्धता के आंकड़े गिना रहे थे, इतने में एक युवक आया और उन पर हमला कर दिया। बैठक स्थल पर अफरा तफरी मच गई। जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को पंचायत बोर्ड की बैठक चल रही थी। सभी सदस्य अधिकारियों की अनुपस्थिति और विकास कार्यों को अनदेखी पर सवाल कर रहे थे। बैठक की शुरुआत में ही जिला पंचायत सदस्य असलम जावेद ने आरोप लगाया कि बैठक में जिले के स्तर के अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत का अपने ही निर्माण विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। सदस्यों को अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी तक नहीं दी जाती है। इसी बैठक में शामिल होने के लिए जिला कृषि अधिकारी भी पहुंचे थे। इसी दौरान सदस्य कमीशन और विकास से निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे। खाद की स्थिति पर बात करते हुए अचानक माहौल और बिगड़ गया। खबर अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी से पतंग उड़ाते समय प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक मासूम बच्चे अंशुमन की गर्दन काट दी। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई थी, हालांकि उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है और पतंगबाज इसे बेखौफ उड़ा भी रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन की लापरवाही सवालों के घेरे में है। शाहजहांपुर में हाल ही में एक सिपाही की जान जाने के बाद भी अमरोहा प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ। परिजन आंसू बहाते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है? थाना कोतवाली से संबंधित एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, जिसमें मोहल्ला कुरैशी में एक नवयुवक वो कहीं जा रहा था, तो किसी मांझे से, संभवतः चाइनीज मांझा है वो, उसकी गर्दन पर इंजरी हुई है, उसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसमें एक अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया जा रहा है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा था उसकी पहचान कराई जा रही है, साथ ही कहाँ से उसने खरीदा था, इस पूरे नेटवर्क को हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ये इसका नेटवर्क, इसमें कौन कौन लोग इस चाइनीज मांझा को जो प्रतिबंधित है उसको बेच रहे हैं, सभी के विरुद्ध हम लोग अभियान चला के कार्रवाई करेंगे।
खबर कानपुर से है, जहां संभागीय परिवहन विभाग के प्रवर्तन विभाग द्वारा चलाया गया स्कूली वाहन के खिलाफ अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया। इस अभियान में प्रवर्तन टीम के द्वारा 168 स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की गई, तो वहीं 25 वाहनों को सीज किया गया। जिन स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं वह अभी तक अपने वाहनों के कागजात पूरे कराने में लग गए हैं। आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिन स्कूल वाहनों के कागजात अभियान के बाद भी पूरे नहीं मिले, उन पर सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई तक स्कूल वाहनों के लिए विशेष अभियान लगाया गया था। उस विशेष अभियान के अंतर्गत हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर मंडल में 3679 वाहन स्कूलों में पंजीकृत हैं। हमारे प्रवर्तन दल के द्वारा लगभग 2900 वाहनों की जांच किया गया। उस वाहनों के जांच के क्रम में हमारे प्रवर्तन विभाग के द्वारा 440 वाहनों को चालान किया गया और 99 वाहनों को बंद किया गया। खबर औरैया से है, जहां साइबर फ्रॉड के मामले में पूछताछ करने पहुंची हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में खौफजदा होकर युवक छत से कूद पड़ा। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि साइबर फ्रॉड के संबंध में प्राप्त इनपुट के आधार पर हरियाणा पुलिस यहां सदर कोतवाली क्षेत्र पहुंची थी। पुलिस जवान युवक के पिता से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस से भयभीत युवक छत से नीचे कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर के इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। जुलाई 2025 को प्रातः 9:30 बजे के आसपास हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद जिला के साइबर थाना पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 171/2025 धारा 318(4) BNS के विवेचना के सिलसिले में जनपद औरैया के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ओम नगर में आई थी। हरियाणा पुलिस की टीम द्वारा विवेचनाधीन संदेही अभियुक्त अंकुर चतुर्वेदी पुत्र त्रिनेत्र निवासी मोहल्ला ओम नगर के घर जाकर परिजनों से पूछताछ की जा रही थी कि उसी समय संदेही अभियुक्त अंकुर चतुर्वेदी हरियाणा पुलिस से बचने के फिराक में छत से नीचे कूद गए थे, जिन्हें कूदने से गंभीर चोटें आई थी। खबर महोबा से है, जहां खरेला थाना क्षेत्र के बसौटा गांव में शिव पूजन व जन्मदिन कार्यक्रम का निमंत्रण न मिलने से नाराज दबंग पड़ोसी ने सुबह घर का कचरा फेंकने से जा रही बुजुर्ग महिला को लाठी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार सुन रही ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख हमलावर दबंग भाग निकला। परिजनों के बुजुर्ग महिला को लेकर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला को पीट कर हत्या किए जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। साथ ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुताबिक गांव निवासी अंबिका प्रसाद तिवारी ने यहां आयोजित समारोह में पड़ोसी को न्योता नहीं देने के बाद यहां बात नगवार गुजरने पर देर रात की दबंग ने बेवजह गाली गलौज किया, लेकिन दूसरे पक्ष की चुप्पी से विवाद की स्थिति नहीं बनी। लेकिन अंबिका प्रसाद तिवारी की 82 वर्षीय बुआ सावित्री पत्नी स्वर्गीय गुलाराम घर की साफ सफाई कर कचरा फेंकने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में धाता लेकर लगाकर बैठे दबंग पड़ोसी लाठी से हमला कर दिया। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है। घटना ये हो गई, कल मेरे यहाँ शिव पूजन था, शंकर जी बने थे, सारे रिश्तेदार मैंने बुलाए थे। शंकर दिन भर विधिवत काम चला। रात में मेरे पुत्र हार्दिक तिवारी का बर्थडे था, केक वगैरह काटा गया। रात में सब लोग घर पर रुके। इसको क्या है कि हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया। जनपद महोबा के खरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसौट गांव में एक व्यक्ति दलतेश गुप्ता के द्वारा एक महिला को डंडों से मारा गया। उन्हें उपचार हेतु निकट के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के संदर्भ में प्राथमिक रूप से तथ्य संज्ञान में आए हैं कि कूड़ा डालने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिस पर कि व्यक्ति ने महिला पर हमला किया है। घटना में पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर बहराइच से है, जहां मोतीपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने नई तहसील परिसर में ही रजिस्ट्री ऑफिस संचालित करने की मांग पर अड़ गए। नए तहसील भवन उपयोग न आने के साथ ही वकील रजिस्ट्री ऑफिस की शिफ्टिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी थी। इसलिए आज अधिवक्ताओं ने अपनी लंबित मांग पूरी कराने के लिए कार्य बहिष्कार करते हुए कलमबंद हड़ताल की। आंदोलन अधिवक्ताओं ने डीएम व स्टाम्प आयुक्त को पत्र भेजकर मांग पूरी कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि नए व पुराना तहसील परिसर के बीच लंबी दूरी है, जिससे काश्तकारों सहित अधिवक्ताओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बताते चलें कि इसी साल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोतीपुर तहसील के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया गया था। खबर औरैया से है, जहां डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने शिकरहना ग्राम पंचायत स्थित गौ आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। गौ आश्रय स्थल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला देख डीएम की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने गुणवत्ताहीन टीन शेड और चारा दाना न मिलने पर नाराजगी जताई। डीएम ने 3 दिन के निर्देशों के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि गौ सेवा संरक्षण से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। के न्यूज ने गौ आश्रय स्थल की खामियों से पहले ही उजागर किया था। डीएम के निरीक्षण के बाद खबर पर प्रामाणिकता की मोहर लगी है। खबर बुलंदशहर से, जहां राहुल नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर नदीम खान ने हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। निकटता बनाने के बाद युवक ने युवती को शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण किया। बाद में युवती को नदीम खान की असलियत पता चलने पर युवती ने नगर कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां रेलवे स्टेशन पर तैनात हरियाणा की रहने वाली आरपीएफ की महिला सिपाही ने पोस्ट कमांडर सहित अन्य अधिकारियों पर तबादले कराने की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। सिपाही के परिजनों ने सीओ आरपीएफ से शिकायत कर कहा कि अधिकारी निजी समय में पीछा करते हुए मनगढ़ंत शिकायतों के जरिए दबाव बनाते हैं। परिजनों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा समझौते का दबाव भी डाला जा रहा है। परिवार ने मामले की शिकायत इलाहाबाद आरपीएफ आईजी से करने की बात कही है। आरपीएफ पोस्ट कमांडर व अन्य लोगों पर महिला सिपाही के प्रताड़ित करने का आरोप, मानसिक उत्पीड़न और तबादले की धमकी का आरोप अलीगढ़ आरपीएफ से तैनात है हरियाणा की रहने वाली महिला सिपाही। निजी काम से जाते महिला सिपाही पर पीछा करने का आरोप, अनावश्यक दबाव बनाने की करते हैं झूठी शिकायत। महिला सिपाही के पति, भाई और मां के सीओ आरपीएफ से की शिकायत, फैसला और समझौते का दबाव बना रहे आला अधिकारी। परिवार के लोगों ने इलाहाबाद आरपीएफ आईजी से शिकायत करने की बात कही है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की यह घटना है। खबर इटावा से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कैब से लूटपाट करने वाले फर्जी आईएएस अमर पांडे और उसके साथी रामाधीन की सैफई थाना पुलिस और साइबर सेल के टीम ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी एसडीएम बनकर टोल टैक्स बचाते थे और कैब में सवार होकर लोगों से लूटपाट करते थे। आरोपी के पास से भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो, फर्जी नियुक्ति पत्र, 2 तमंचे, कारतूस, नगद रुपए, क्रेडिट कार्ड आदि बरामद हुए हैं। एसएसपी इटावा ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। ये 10/11 जुलाई रात में जब सैफई पुलिस गश्त पर थी तो एक्सप्रेस वे पर एक व्यक्ति मिला। लगभग रात के 2:30 बजे उसने बताया कि उसके साथ एक जो गाड़ी बुक करके ले जा रहा था लखनऊ से फिरोजाबाद के लिए, उसके चालक और उसके साथ बैठे एक सहयोगी ने तमंचा लगा करके और उसका पर्स, एटीएम और डेबिट कार्ड, 4,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया और ये लगा कि वो गाड़ी वापस होकर के लखनऊ की तरफ गई हुई है। आज उसी से संबंधित दोनों अभियुक्त अमर पांडे और रामाधीन, ये दोनों पकड़े गए हैं।
खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की सीली जिला पंचायत सीट पर चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। इसलिए सीट से अपनी किस्मत आजमा रही प्रत्याशी राधा कंडारी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस करते हुए वे मतदाताओं से समर्थन सहित मत मांग रही हैं। इसी तरह वे लगातार मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। प्रचार अभियान के दौरान ये दावा करती हैं कि जिला पंचायत सदस्य रहते हुए अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही कोरोना काल में प्रभावित हुई परियोजनाओं की गति देने का भी वादा कर रही हैं। प्रचार अभियान में जुटकर प्रत्याशियों के प्रति पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी दावा करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मैदान डटने की वजह से मतदाताओं की जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रचार प्रसार हम लगे हुए हैं चुनाव पे, और हम जन मुद्दों को लेकर लगे हुए हैं। पिछली बार मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ, उस दौरान कुछ काम मेरे छूट चुके हैं। उन कामों को, क्योंकि कोविड आ गया तो कोविड काल में हम 2-3 साल काम नहीं कर पाए, तो लोगों का आक्रोश है। उनको हम बोल रहे हैं कि हम इस बार अगर आप हमें सहयोग देते हैं तो इस बार हम उन कामों को करेंगे। और जहां तक प्रमुख साहब की बात है, प्रमुख साहब ने अपने स्तर पे किया। मैं स्वतंत्र इस चुनाव में मैंने प्रमुख साहब का ना पोस्टर लगवाया और ना मैं उनको लेके प्रचार कर रही। वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। तो जैसे अब लोगों ने अपने पतियों के पोस्टर पे अपने पतियों की फोटो लगा रखी है, तो मैंने एज ए प्रमुख भी मैंने उनकी फोटो नहीं लगवाई है। तो मैं स्वतंत्र हूँ इस चुनाव में अपने उससे लड़ने के लिए।